हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारे जी के टारगेट से 2024 की सेकंड स्टेज की 29th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और हमने अपनी फर्स्ट सीरीज भी कंप्लीट करा दी है, जिसमें कि हमने 2022 में जितने भी सीजीएल में शिफ्ट आई थी वो सभी हमने वहाँ पर कराई हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर हमने डाल रखी है, आपसे ज़रूर जाके देखिए। और अब हमने अपनी सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितनी भी सीजीएल की शिफ्ट आई है वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? आंसर है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना मतलब घनत्व था भारत का। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सबसे ज़्यादा मतलब किस राज्य का घनत्व था, तो बच्चों वो है बिहार। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ सबसे कम घनत्व किसका था, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम घनत्व था, मात्र 17 ही था उसका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी को डैश संविधान से ग्रहित किया था? आंसर है आयरिस से। आयरिस मतलब आइलैंड। ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही होगा जो ये होता है आयरिस, ये वहाँ के लोगों को ही कहते हैं आइलैंड के। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमने कहाँ से मतलब ये कहाँ से लिए, ये तो बता दिया था मैंने आपको, आइलैंड से लिए। लेकिन ये किस पार्ट में आते हैं, किस आर्टिकल के तहत आते हैं, सभी भी मैंने आपको बताया था। ये पार्ट 4 में आते हैं। और इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। ठीक है, और पार्ट 4 में ये निहित है। ठीक है, इनका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? आंसर है मगध। किसके बच्चों? मगध। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मगध की कैपिटल मतलब उस टाइम क्या थी, तो बच्चों उस टाइम मगध की कैपिटल पाटलिपुत्रा थी। पाटलिपुत्रा थी, जो कि बिहार में है, जिसे हम आज पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। पेक्टिन जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है, मुख्य रूप से किस अम्ल इकाई से बना होता है? आंसर है गैलेक्टोरोनिक अम्ल, मतलब गैलेक्टोरोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश ने 2022 में ईडी प्रमुख के कार्यकाल के विस्तार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करने के लिए खबरों में थे? तो बच्चों ये कौन थे, मतलब इसमें नाम पूछा गया है उन जस्टिस का। जस्टिस एस के कोल। क्या था बच्चों को, क्या नाम था उनका? जस्टिस एस के कोल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? मालेगाम समिति। किसका बच्चों? क्या है बच्चों? ये मालेगाम समिति। ठीक है, 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगाम समिति का गठन किया गया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग डैश होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है? आंसर है इकाई से अधिक। कितना बच्चों? इकाई से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? आंसर है 8। कितने जीते थे बच्चों? 8। देखो बच्चों ये ध्यान में रखना, मैं इसके अभी मेडल्स बताऊंगी आपको किस में कितने जीते हैं। तो बच्चों हमारी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो भारत की पोजीशन थी वो 24 पोजीशन थी। किस पोजीशन पे था? 24th पोजीशन पे था, 24th पोजीशन पे। और इसने मेडल भारत ने मात्र 19 मेडल जीते थे। कितने जीते थे हमारे इंडिया ने? 19 मेडल जीते थे, जिसमें कि 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे, 6 ब्रॉन्ज थे। कितने थे? 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। और कौन सी पोजीशन पे था? 24th पोजीशन पे था। और 19 मेडल इसने जीते थे, मतलब 19 मेडल जीते थे। देखो बच्चों ये तो होगी टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि टोक्यो जो कि ओलंपिक है, मतलब पैरा ओलंपिक नहीं, ओलंपिक में किस पोजीशन पे था और कितने मेडल जीते हैं, तो बच्चों भी ध्यान में रखना। ओलंपिक में भारत ने मतलब 2020 का जो ओलंपिक था जो कि टोक्यो में हुआ है,
वो उसमें भारत की पोजीशन क्या थी, 48th पोजीशन थी, मतलब 48वीं पोजीशन थी। और उसमें भारत ने मात्र 7 मेडल जीते थे। कितने जीते थे? 7 मेडल, जिसमें से एक गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रोंज थे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और मैंने आपको कल भी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जिसमें से मतलब अभी तक ओलंपिक जब से स्टार्ट हुआ है तब तक भारत ने सिर्फ 8 ही, मतलब 10 ही गोल्ड मेडल जीते हैं, 10, जिसमें कि 8 हमारे हॉकी से ही आए हैं, 2 सिंगल्स में आए हैं। मैंने आपको बताया था उनका नाम भी, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? आंसर है पीला। मतलब ये अनसेचुरेटेड कार्बन का पूछा है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? पीला। क्या होता है? पीला। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। बीजाणुद भेद अवस्था किस पादप समूह में प्रभावी होती है? आंसर है संवहनी पादप। किसमें बच्चों? संवहनी पादप। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2015 से 2016 के दौरान किस सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था? आंसर है भारत सरकार। किसके द्वारा बच्चों? भारत सरकार के द्वारा। किसमें कौन से वित्तीय वर्ष में? 2015 से 2016 वाले में। ठीक है बच्चों, भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो किस सुधार आंदोलन का नारा था? आंसर है आर्य समाज। और बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कब की थी? 1875 में। कब की थी? 1875 में। बहुत बार मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, किसने की थी 1875 में? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना। उसमें क्या बोला गया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। ग्रेनाइट के संबंध में क्या गलत है? आंसर है यह सबसे सामान्य अवसादी शैल है। मतलब ये सेडिमेंट्री रॉक है बच्चों, ये गलत है। ग्रेनाइट जो होती है ना बच्चों, लावा से बनती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं बच्चों। ये है मिलान करें, कि मतलब मिलान करें कि कौन सा किस ग्रुप में है। ठीक है, जैसे कि ये एल्कली मेटल्स है, ये किसके हैं बच्चों? ये ग्रुप फर्स्ट में आते हैं। किस में आते हैं? ग्रुप फर्स्ट में। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये किस में आते हैं? ये 2 में आते हैं, मतलब ग्रुप सेकेंड में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, और जो हेलोजन होता है, हेलोजन बच्चों हम 17 ग्रुप, जो 17 ग्रुप होता है ना, उसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ध्यान में रखना। और नोबल गैस 18 ग्रुप के, मतलब नोबल गैस में कौन आते हैं? 18 ग्रुप वाले एलिमेंट। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला किस राज्य से संबंधित है? आंसर है मणिपुर। किससे है बच्चों रासलीला का संबंध? मणिपुर। मणिपुर से। किससे है बच्चों? मणिपुर राज्य से। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। जिस वॉइसरॉय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली, वह डैश थे? आंसर है लॉर्ड कर्जन। देखो, इन्हीं के टाइम पर अनाउंस हुआ था कि बंगाल का पार्टीशन होगा 1905 में, आपको याद होगा है ना, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? आंसर है 21.67%। कितना है? 21.67%। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप थोड़ा देख लेना। ठीक है बच्चों, 2019 की जो वन स्थित रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत में कुल कितना वन क्षेत्र था? 21.67%, 21.67%। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है बच्चों? 21.67%। कितना है? 21.67%। ठीक है, किसके अनुसार? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। लुडी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मतलब किसका फोल्क डांस है? तो बच्चे पंजाब का है। क्या है? लुडी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक डैश थे? आंसर है सैन्य कमांडर। कौन थे बच्चों? सैन्य कमांडर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? आंसर है महाराणा कुंभा। कौन थे बच्चों? महाराणा कुंभा। क्या किया था बच्चों उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन थे ये? मेवाड़ के महाराणा थे। क्या था उनका नाम? महाराणा कुंभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय MOE ने नई राष्ट्रीय नीति निर्देशक, MOE का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको कई बार बता रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा के सभी पहलू को शामिल करने हेतु अगले 5 वर्षों के लिए किस नई योजना को स्वीकृति दी? आंसर है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मतलब न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो तमिलनाडु है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसका कहाँ से लग रहा है, तमिलनाडु जैसा लग रहा है, लेकिन ये कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्या तमिलनाडु भारत के अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। डैश भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया जिसका मार्केट कैंप 30 जनवरी 2022 तक कितने रुपए हो गया बच्चों? 7600 करोड़। ठीक है, 7600 करोड़ के उच्च स्तर को छू गया था। आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। किसका बच्चों? चेन्नई सुपर किंग्स का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है बच्चों, और देखो बच्चों राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे 2022 कहाँ हुए? बर्मिंघम इंग्लैंड में। अब देखना बच्चों इसके बारे में जो भी पॉइंट बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगी कि इसमें भारत की पोजीशन 4th पोजीशन पे था। किस पोजीशन पे था? 4th पोजीशन पे। और भारत ने 61 मेडल जीते थे। कितने जीते थे? 61 मेडल मेडल 61। ठीक है, 61 मेडल भारत ने जीते थे, जिसमें से 22 तो गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे, 23 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, 22 गोल्ड 16 सिल्वर 23 ब्रॉन्ज, 22 गोल्ड 16 सिल्वर 23 ब्रॉन्ज, टोटल कितने? 61। और कौन सी पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे। और बच्चों एक क्वेश्चन में एक दो पॉइंट और ऐड कर लेना आप। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक पॉइंट ये ऐड कर लेना कि देखो जो मतलब होना कितना चाहिए वन, मतलब ये रिपोर्ट के अनुसार अभी जैसे अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हमारा जो भारत का वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्या है ना, हमारा 24 हो गया है अब। ठीक है, पहले कितना था? ये 2019 में 21.67 था, लेकिन अब कितना हो गया? 24। मतलब अब थोड़ा रिपोर्ट में मतलब अब सुधार है। ठीक है, और ये मतलब होना कितना चाहिए? ये 1/3 होना चाहिए एरिया का। बच्चों ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट दो जो निकलती है ना, वो मतलब कितना होना चाहिए, मतलब उसके अनुसार वन क्षेत्र कितने होने चाहिए? तो बच्चों ये 1/3 होना चाहिए टोटल एरिया का। ठीक है, और अभी कितना आया है? 24%। ये भी बच्चों थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, ये क्या पता एग्जाम में पूछ ले, करंट है ये। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।